थे कि मुझे जो लोग कहते हैं कि फर्स्ट मिसाइल में, वो नहीं करना चाहिए। वो टीपू सुल्तान हैदर अली का मैंने बेटा, वो है फर्स्ट मिसाइल जो मैसूर में युद्ध किया था 1700 ईस्वी में, 18वीं शताब्दी। और हम वहां तक पहुंचे हुए लोग आज हुआ क्या जो हम इस दशा में आ गए हैं। और हमारे बीसी साहब को रोज रोना पड़ता, रोज यही सपना देखते हैं कि कब क्लास में जाएंगे, कैसे पढ़ाई हो। ये दुर्गति है हमारी। अब बताइए, जब हम आजाद हुए तो हमारा विश्वविद्यालय जो था वो 11 गुना बढ़ा और कॉलेज की संख्या 12 गुना और शिक्षक की संख्या 25 गुना और छात्रों की संख्या 60 गुना बढ़ गई। अब इतना जो टीचर और छात्र के बीच में जो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, जिस कारण से इतनी परिस्थितियां बदलते जा रही है उच्च शिक्षा की, अब उसको बांटने के लिए जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने अपना रखा है, वो क्या करना चाहिए। दिन रात यही सोच में डूबे रहते हैं दोनों आदमी। आपस में अगर कोई नहीं रहता है मीटिंग में तो आपस में बैठ करके यही सब बातचीत करते रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं आता हूँ बैंक में कुछ काम से, तो कुछ होकर गुजरता हूँ तो लगता है हवा से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग यही सब बात सोच रहे हैं। अब उच्च शिक्षा के बारे में मैं बताता हूँ। उच्च शिक्षा क्या चीज? एक हुआ प्राइमरी एजुकेशन और एक ग्रेजुएशन से ऊपर हायर एजुकेशन। बीच में जो है वो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या चीज होता है? हम लोग 4 सीटेड रूम में रहते थे TNB कॉलेज के स्कूल और हॉस्टल में, तो 4 लड़का एक साथ रहेगा तो उसमें ताला लगा देगा, कौन किसका क्लास कब खत्म होगा कब खोलेगा। 2 ताला करीब में लगाते थे और दोनों ताला को इंटरलॉक कर देते। सबके पास एक एक चाबी रहती थी, चाहे इससे खोलो उससे खोलो। तो वो जो इंटरलॉक है उसी का नाम है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्लास जो है वो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का इंटरलॉकिंग, वही वहां पर बांधता है और वो बांध करके उस पार गए तो दीक्षांत समारोह हुआ। एक जमाना था जब दीक्षांत समारोह में कहा जाता था कि ग्रेजुएट जो हो गया वो कोई गलती करेगा ही नहीं, लेकिन अब तो ग्रेजुएट क्या, ग्रेजुएट से भी ऊपर, इतना ऊपर चला जाए। वो क्या करते हैं ये बार बार कहने की जरूरत नहीं। मैं एक आध बार कह दिया था, बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि क्यों मैं कह दिया कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया टीचर को मिलता है, लेकिन अपने भी तो सोचेगी कम से कम मैं क्या कर रहा हूँ महीना के अंत तक, इतना क्लास के पास। ये सिर्फ BC और प्रो BC के सोचने का नहीं, सबों को सोचने का है। यही हमारा परिदृश्य है और यही चुनौती है। ठीक है, अपना टेलीफोन से बात करनी होती थी तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो बैठा रहता था या कॉन्टेक्ट में बनाया रहता था कि कैसे बात होगी। मैंने तार से ही पटना तक रहता था। यहाँ से मैंने सहरसा किया, सहरसा वाला जोड़ दिया तार को खगड़िया में, खगड़िया वाला बरौनी में, बरौनी वाला उधर आगे बढ़ा करके पटना ले गया। और ये स्थिति थी। अब सोचिए हम किस स्थिति में थे, लेकिन हमारे लोगों ने उसको इतना फैलाव दिया कि आज इतने लोग बैठे हुए मिनट सेकंड में सब जगह सबकी बातचीत होती है। आखिर कुछ तो किया गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। चुनौतियों के बारे में नेट का रिपोर्ट आया है कि 90% कॉलेज जो है वो कमजोर है भारत में और 70% विश्वविद्यालय बेहद कमजोर है। ये स्थिति है। और सरकार, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा शब्द जो है उस शब्द को ही निकाल दिया है अपने शिक्षा मंत्रालय से। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने इशारा किया, उसमें शिक्षा शब्द ही नहीं है। मानव संसाधन विकास विभाग, शिक्षा को हटा दिया।
जबकि इंग्लैंड में जब से खुला है तब से उस विभाग का नाम शिक्षा और कौशल मंत्रालय उसका नाम तब भी था, आज भी है। तो जब शिक्षा रहेगा ही नहीं उसमें, तो शिक्षा के बारे में कोई सोचेगा क्या? चाहता हूं, यह उद्घाटन सत्र है, समय काफी हो चुका है। जैसा कि है कि उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य, तो पहले की शिक्षा व्यवस्था जो थी वह गुरुकुल कांगड़ियों, बच्चे ऋषि मुनि को अपना गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन उस समय शिक्षा व्यवस्था में जो समानता थी, जो स्वतंत्रता थी, जो भाईचारे का भाव था, आज हम नहीं पाते। धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, समय बदलता गया, लोगों की जरूरत बढ़ती गई और आज जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था मेरे यहाँ था वह समाप्त हो। जैसा कि फारूक अली ने बोल रहे, एक जमाना था, दरअसल अद्वैत वेदांत को लेकर आदि गुरु शंकराचार्य जगत गुरु कहलाए। लेकिन आज भारत का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय विश्व के विश्वविद्यालय की सूची में नहीं है। ऐसा क्यों? जैसा कि उन्होंने कहा, आज का जो परिदृश्य है, माहौल है, तो लोग रोजगार परक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। फलतः छात्र और छात्राओं का आकर्षण व्यावसायिक विषयों के प्रति जितना है उतना न तो विज्ञान के विषयों के लिए न कला के विषय। इसलिए अब जरूरत ये हो जाती है कि ये जितने रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम कहां तक दूसरे विश्वविद्यालय के समकक्ष जा सकते हैं। संसाधन की घोर कमी है, चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन हम दो ही शब्द में कहते हैं कि मेरा सुझाव होगा कि कभी राष्ट्रपिता गांधी भी रोजगार परक शिक्षा की बात की थी, उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली। और मैं आपको कह दूं कि जकीर हुसैन साहब जो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए, उनका शोध प्रबंध बुनियादी शिक्षा को लेकर ही था। गांधी, राष्ट्रपिता गांधी का कहना था कि यदि छात्र छात्राओं में चरित्र नहीं हो तो ज्ञान बेकार है। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए एक बार राष्ट्रपिता गांधी ने कहा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो चरित्र का बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो, ज्ञान सर्वोपरि होता है, लेकिन आज तक कोई महान ज्ञानी बन सका? जिज्ञासा ही ज्ञान है, और ये जिज्ञासा तब तक कायम रहती जब तक किसी व्यक्ति का प्राण पखेरु नहीं उड़ जाता। ये जिज्ञासा तो ज्ञान है। ज्ञान की सीमा का अतिक्रमण आज तक कोई व्यक्ति नहीं कर सका है, तो वह अपने को महान ज्ञानी कहेगा। लेकिन मेरा पुरजोर आग्रह है अपने माननीय कुलपति से, प्रति कुलपति से, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सारे लोगों से कि आपने जो ये अस्तुत प्रयास किया है, अपने कुछ जुड़ा हुआ पाता हूं। प्रथम तो आज रजत जयंती समारोह, आज के दिन विषय का प्रारूप रखा जाता, इस पर चर्चा बाद में होती, जो 1 साल तक चलने वाला है। होना यह चाहिए था कि आज यह कौन हो गया जिसे हम रजत जयंती कहते हैं। मैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं कि रजत जयंती के बाद स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती नहीं देख सकेंगे।
हम ऊपर चले जाएंगे। यह विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद यह पहला अवसर है जब मैं बहुत उद्वेलित हो रहा हूँ, भावुक हो रहा हूँ। मैं अतीत हूँ, यह वर्तमान है। अतीत की कठिनाइयों का ब्यौरा मैं नहीं देना चाहूंगा। क्या क्या हुए, क्या क्या किए गए। आज का दैनिक जागरण है, उसमें समाचार छपा है, उससे आप पढ़ लेंगे किसने क्या किया नहीं किया। दैनिक जागरण विस्तार से आया है। मैंने कुछ कहना चाहूंगा, सिर्फ इस बात से अभिभूत हूं, एक महामना पुरुष के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना हुई, जिनका सामाजिक अवदान, राजनीतिक अवदान, उनका व्यक्तिगत चरित्र, उनका सामाजिक चरित्र, उनका सांस्कृतिक चरित्र समाज के सामने। मैं जब यहां हूं, ऐसा नहीं लगता है मैं यहां हूं। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूं। मुझसे लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, मैं क्या कर सकता हूं। यहां अपना होकर के दुश्मन को बेगाना समझ रहा हूं, इस बेगानी को दूसरे रूप में लेंगे। मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है पूर्व परिचय भी नहीं था, आज भी हम हैं अपरिचित। ये अछूते अधर अपनी मुक्ता वहीं प्रकंपी। जो मैं कहना चाहता हूं कह नहीं पाता, जो सोचता हूं वह उगल नहीं सकता। सिर्फ इतना कहूंगा, आज हमारा विश्वविद्यालय, इस देश का विश्वविद्यालय 226वें नंबर पर हो या 12वें नंबर पर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसे शिक्षा कहते हैं, शिक्षा ज्ञान की पिपासा, आदमी के अंदर ऊर्ध्वगामी चेतना हो। जमीन के अंदर अंकुरित होते पौधे यह बताते हैं कि हमने गर्भ धारण किया है, तुम ऊपर की ओर जाओगे। जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा, जिसे हम कहते हैं विल टू नो, जिसे हम कहते हैं विल टू बिकम। हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हम क्यों कुछ चीजों को अपने स्मरण में रखते हैं कि उसको स्मरण में रखना चाहते हैं। परीक्षा के दिनों में जो छात्रों को, छात्राओं को सब कुछ याद हो जाता है, पहले याद नहीं होता। हम उसमें याद रखना चाहते हैं। आदमी का बढ़ना, किसी का ज्ञानी होना, किसी का मेधावी होना, परिस्थितियां भी काम करती हैं, वातावरण भी काम करता है, लेकिन स्वयं उसके अंदर जब विल टू नो, विल टू बिकम होगा, हम आगे बढ़ें, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम प्रशासनिक सेवा में जाए। जहां तक आज विषय प्रवेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज से पहले जब शिक्षा थी, गुरुकुल की शिक्षा की भी चर्चा हुई। विश्वामित्र भी गुरु हुआ करते थे, वशिष्ठ भी गुरु हुआ करते थे। आज राजे महाराजे, बड़े लोगों के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते। तब और अब आज से पहले शिक्षा सिर्फ इसलिए थी कि हम ज्ञान हासिल करें, स्वांतः सुखाय के लिए शिक्षा। आज शिक्षा रोजगारोन्मुखी, हम रोजगार चाहते हैं। पहले आबादी 33 करोड़ थी, लोग कहते हैं जब आजादी थी। आज हम 1.5 अरब हैं। अंदाज कीजिए तब और अब। इसमें भी जहां तक इस विश्वविद्यालय की बात है, मैं बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं। मैं तो अभिभूत हूं कि ऐसा गृह बना है जहां हम बैठे हुए हैं, ऐसी सड़कें बनी है, ऐसे मकान बने हैं, दूसरा विंग तैयार हो गया है। 130 बीघा जमीन में जब मैं आया था, इस यूनिवर्सिटी को कुर्सी नहीं थी। डीपी कॉलेज में मैंने अपनी कुर्सी दी। सेक्रेटरी टेबुल कॉलेज का जहां मैं प्रिंसिपल था, 26 जनवरी 292 वहां झंडा फहराया। और आज नहीं कहूंगा, अखबार बोलता है वर्तमान कुलपति के देख रेख में यह विश्वविद्यालय जितना विकासशील है, जितना आगे बढ़ रहा है, किसी ने उतना नहीं। यह ईमानदारी की बात है। जब कोई व्यक्ति आलोचना करता है, किसी कारण से मैं बहुत परिवेदित होता हूं, दुखी होता हूं। काम करने वाले लोगों को लगता है कि विश्वविद्यालय राजनीति
राजनीति का धारा, हम तमाम पार्टियों के नेता यही आते हैं, यहीं से नेता बन जाते। हर व्यक्ति कन्हैया नहीं होता। एक डीयू में नेता बन गया, सब लगता है हम कन्हैया हो जाएंगे डीयू वाले। पागल लोग सब बहुत होते हैं। दिनकर को भी दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि कहता है। कामेश्वर सिंह जैसे लोग थे, राम कुमार वर्मा जैसे लोग जिन्होंने वासना की दुर्गंध की परख की कृष्ण और राधा के चरित्र। वक्त नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं कि क्या होता है प्रेम, क्या होती है आत्मा, आत्मिक लगाव। वह हाई स्कूल है, सेकेंड एजुकेशन है, इंटर या डिग्री की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती। कहां पहले लोग इतने पढ़ते थे? हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। छात्र हैं, नामांकित तो है 4000 5000 एक विद्यालय में, लड़के पढ़ने नहीं आए। किसका अपराध?